ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसके फर्स्ट जो पेपर है जीके का, उसको लेकर हम चल रहे थे। इसमें जो हम हैं राजस्थान की सभ्यताएं, ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे। गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, ये तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में हम राजस्थान और मुगल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राणा सांगा, प्रताप और चंद्रसेन, राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये टॉपिक जो हम पढ़ चुके थे। और आज बहुत दिनों बाद में जो है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कोशिश ये रहेगी कि आज से जो है कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मान सिंह ऑफ अजमेर और राय सिंह ऑफ बीकानेर। मान सिंह और जो बीकानेर के राय सिंह हैं, ये टॉपिक हम इसमें वीडियो में देखेंगे कि इनका जो संबंध है राजपूतों मुगलों से कैसा रहा था। इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे हम जो है आधुनिक इतिहास को हम पढ़ेंगे, इसमें हम 1857 क्रांति, राजनीतिक जागरण, प्रजापत मूवमेंट एंड प्रजापत मंडल और किसान और आदिवासी आंदोलन, ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। राजस्थान और मुगल यानी आमेर जो शासक थे मान सिंह, इनके बारे में जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मान सिंह की हम बात करें, इनके जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा था आमेर के अंदर। और आमेर जो है ये जयपुर ज़िले के अंदर पड़ता है। आमेर जो है ये जयपुर ज़िले में पड़ता है। और यहाँ के जो शासक थे वो कछुआ शासक कहलाते थे, जिसमें मान सिंह और इनके पिता भी थे भारमल। इन्होंने भी जो है इनका भी जो संबंध रहा था मुगलों के साथ में। लेकिन हमारा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक चलता है वो चलता है आमेर शासक मान सिंह। यानी मान सिंह के बारे में जो है हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो हम मान सिंह की हमने बात की, इनका शासनकाल जो रहा था वो रहा था 1589 से 1614 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। वहीं हम बात करें मान सिंह के जन्म के बारे में, तो मान सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1550 ईस्वी में हुआ था मौजमाबाद में। मौजमाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। 1550 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। और अकबर से की हम बात करें, मान सिंह से पहली बार कब मिला था, तो मान सिंह अकबर से पहली बार 1562 ईस्वी में मिला था। अकबर से जो है मान सिंह 1562 ईस्वी में मिला था। वहीं हम बात करें मान सिंह का राज्याभिषेक, तो राज्य अभिषेक जो है मान सिंह का पटना के अंदर हुआ था। मान सिंह का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो पटना के अंदर हुआ था। अकबर ने जो है मान सिंह को 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान पर भेजा था। मान सिंह जो थे आमेर शासक, इनको जो है इनकी जो है ये वहाँ पे आप एक तरह से जॉब मान लो, नौकरी करते थे। जैसे वो कहते थे इनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार कर रखी थी आमेर शासकों ने। तो मान सिंह इनके कहने पर जो है कार्य करते थे। तो मान सिंह को अकबर ने जो है 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान पर भेजा था। 1569 ईस्वी में जो है इनको रणथंभौर अभियान पर भेजा था। और इसके बाद में जो है आप सभी को पता है हल्दी घाटी युद्ध होता है। तो अकबर की तरफ से जो है मान सिंह मुख्य रूप से सेनापति के रूप में आता है। तो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में जो है सेनापति बने थे। अकबर की तरफ से ये जो है महाराणा प्रताप से युद्ध करने आते हैं 1576 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप ने जो इन पर वार भी किया था, लेकिन ये जो है वहाँ से बच जाते हैं। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है मुख्य सेनापति मान सिंह को बनाया गया था 1576 के अंदर। मान सिंह ने अपने जीवन में 67 युद्ध किए छोटे बड़े, और इनमें जो है विजय प्राप्त की। मान सिंह एक बड़े योद्धा था। इन्होंने जो है अपने जीवन में 67 युद्ध किए थे छोटे बड़े, और इनमें जो है विजय प्राप्त इन्होंने की थी मान सिंह ने। तो मान सिंह एक अच्छा योद्धा था, लेकिन जो है ये अकबर के लिए कार्य करता था। मान सिंह को राजा बनने पर जो है 500 का मनसबदर पद जो है मनसबदर बनाया गया, लेकिन जो बाद में जो है ये 7000 हो गया था। ये मनसबदर जो है एक पद का नाम है। तो ये जो जब राजा बने तो इनको जो है 5000 का बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है ये 7000 तक हो गया था। तो ये फैक्ट भी जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राजा मान सिंह जो राजा बनने पर 5000 का मनसबदर बना गया था, लेकिन बाद में जो है 7000 हो गया था। मनसबदर ये एक पद का नाम है। आगे देखिए, क्वेश्चन है हमारा, मान सिंह को कबूल का सूबेदार कब बनाया गया था।
मान सिंह को जो है काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? 1581 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1587 ईस्वी में। तो मान सिंह को जो है सूबेदार का काबुल का जो सूबेदार बनाया गया था वो 1585 ईस्वी में बनाया गया था। 1585 ईस्वी में जो है मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका। आगे देखिए, मान सिंह को जो है 1585 में काबुल का सूबेदार बनाया गया था मान सिंह द्वारा, तथा वहाँ के राजा मिर्ज़ा हकीम को पराजित किया था। तो 1585 में काबुल का सूबेदार बनाया था और वहाँ के जो राजा थे मिर्ज़ा हकीम, उसको इन्होंने पराजित किया था मान सिंह ने। 1585 के अंदर काबुल के अंदर जाकर इन्हें सूबेदार बनाया गया और वहाँ के राजा मिर्ज़ा हकीम को इन्होंने जो है पराजित किया था। और इनके साथ में जो है अकबर की सेना भी रहती थी। मान सिंह ने 1581 से 87 तक काबुल में रहा। और ये फैक्ट भी जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मान सिंह जो है काबुल में कब तक रहा था। तो मान सिंह काबुल में रहा था 1581 ईस्वी से 1587 ईस्वी तक जो है ये काबुल के अंदर रहता है। काबुल के अंदर जो है सूबेदार का पद पर ये रहता है। 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी के समय मान सिंह ने यहाँ अकबर नगर बसाया, यानी राजमहल। तो जब मान सिंह बंगाल में था, सूबेदारी कर रहा था वहाँ पे, तब मान सिंह ने जो है अकबर नगर वहाँ बसाया, जिसे हम राजमहल भी कहते हैं। कब बनाया था ये? तो 1594 ईस्वी में बंगाल के अंदर इन्होंने बसाया था अकबर नगर। तो ये फैक्ट भी एक अच्छा है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण व पूर्वी बंगाल के केदार को पराजित किया और वहाँ से जो है शिला माता की मूर्ति लेकर आया था। तो आमेर के अंदर जो शिला माता का मंदिर है, वहाँ पे जो शिला माता की मूर्ति लगी हुई है, ये जो है बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के केदार जो राजा थे, इनको जो पराजित करके वहाँ से जो है शिला माता की मूर्ति लेकर आता है और इसकी जो स्थापना करता है वो आमेर के अंदर ये करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि शिला माता की जो मूर्ति है वो बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के केदार को पराजित करके वहाँ से जो है शिला माता की मूर्ति लेकर आता है और इसे जो है आमेर के अंदर ये जो है स्थापित करता है। मान सिंह की हम बात करें तो मान सिंह 3 बार जो है बंगाल का सूबेदार बनता है। मान सिंह 3 बार जो है बंगाल का सूबेदार बनता है। और आगे हम बात करें 1598 ईस्वी में जो है अजमेर में ये आ जाता है। 1598 ईस्वी में जो है ये फिर बाद में अजमेर में आ जाता है, क्योंकि अकबर जो था, इनकी जो है ये वृद्ध आदमी हो गए थे और इनके जो बेटे थे अकबर के, वो इनकी चलने नहीं देते थे। तो इस वजह से जो है मान सिंह परेशान था और 1598 ईस्वी में जो है मान सिंह अजमेर के अंदर आ जाता है। देखिए, अकबर और मान सिंह जो है खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन जो है शाहजहाँ अकबर को जो है वहाँ पे तय खाने में बंद कर देता है और इससे जो है परेशान था ये मान सिंह। तो मान सिंह अजमेर के अंदर जाता है 1598 ईस्वी में और 1605 ईस्वी में जो अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ जाता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई, लेकिन हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में जो है 1614 ईस्वी में भी जो है एगलचीपुर में मान सिंह की जो मृत्यु हो जाती है। एगलचीपुर में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, मान सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी में। और अकबर की जो है 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और उसके कुछ वर्षों बाद में ही जो है मान सिंह की भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 1614 ईस्वी में जो है एगलचीपुर में मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। अकबर और मान सिंह खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे। तो ये खुसरो सम्राट इनका पुत्र था। खुसरो अकबर का पुत्र था, लेकिन जो है शाहजहाँ बाद में राजा बनता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि अकबर और मान सिंह किसको सम्राट बनाना चाहते थे? खुसरो को। अकबर ने मान सिंह को मिर्ज़ा राजा व फरचंद की उपाधि दी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने जो थे राजा, इन्होंने मान सिंह को जो है मिर्ज़ा राजा व फरचंद की उपाधि दी थी। तो ये फैक्ट भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मिर्ज़ा राजा व फरचंद की उपाधि किसने दी? तो अकबर को जो है मान सिंह ने दी। अकबर ने जो है मान सिंह को मिर्ज़ा राजा व फरचंद की उपाधि दी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मान सिंह का स्थापत्य कला। मान सिंह ने
आमेर के जयपुर के अंदर जो है बहुत सारा कार्य करवाया था इन्होंने। स्थापत्य कला में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था स्थापत्य कला में। तो इसको जो हम आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब इनके बारे में थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं कि मान सिंह ने स्थापत्य कला में जो है कौन कौन से कार्य किए हैं। तो देखिए, जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी और इन्होंने तोप डालने का जो है कारखाना लगाया था। तो जयगढ़ दुर्ग इन्होंने बनाया था और वहाँ पे जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही जो है तोप डालने का कारखाना इन्होंने लगाया था। जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो है तोप डालने का कार्य लगाया था इन्होंने। आमेर के जो महल हैं इनका निर्माण भी जो है मान सिंह ने करवाया था। और शिला माता का मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। जो कि ये मूर्ति थी शिला माता की, ये बंगाल से लेकर आया था। ये फैक्ट जो मैंने आपको पहले बताया था। और शिला माता की जो मूर्ति है, मंदिर है, उसका निर्माण भी जो है मान सिंह के द्वारा किया गया था, शिला माता का मंदिर। आगे देखिए, रानी कनकावती के पुत्र थे जगत सिंह। इनकी स्मृति में जो है इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। इनकी एक रानी थी कनकावती, तो इसका पुत्र था जगत सिंह। तो इसकी जो है मृत्यु हो जाती है और इसकी स्मृति में जो है इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। और इसमें कहते हैं कि इस मंदिर में जो है मीराबाई के द्वारा जो पूजे जाने वाली मूर्ति थी, मीराबाई मेवाड़ के अंदर जो पूजा करती थी भगवान कृष्ण की मूर्ति, इसकी जो है स्थापना इन्होंने की थी। जगत शिरोमणि जो मंदिर है, इसके अंदर जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है इन्होंने स्थापित की थी जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, जिसकी जो मीराबाई थी मेवाड़ की, राणा सांगा की पुत्रवधू, जो मूर्ति की पूजा करती थी, वो मूर्ति जो है इन्होंने स्थापित की थी जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर। तो ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वृंदावन में इन्होंने गोविंद देव का मंदिर बनवाया था। वृंदावन जो है इसमें जो है गोविंद देव का इन्होंने मंदिर बनवाया था। तो ये थे आपके आमेर शासक, जिसके बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। और मान सिंह के दरबारी कवि की हम बात करें तो इनके बहुत सारे दरबारी कवि थे जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो राय मुरारी दास थे इनके कवि। इन्होंने जो है मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था। मान प्रकाश ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था। और दूसरे कवि थे इनके जगन्नाथ। इन्होंने जो है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली इन्होंने नामक जो ग्रंथ लिखा था। और इनके अगले कवि थे पुंडरीक विट्ठल इनके अगले कवि थे। और इन्होंने जो है राग मंजरी, राग चंद्रदोह, नर्तक निर्णय और रागमाला, ये 4 जो हैं ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। पुंडरीकरी विट्ठल ने इन्होंने जो है इनकी 4 ग्रंथों की रचना की थी। रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय और रागमाला, इनकी जो है इन्होंने रचना की थी। दलपत राज ने जो है इनके कवि थे। इन्होंने पत्र प्रस्तुति लिखी। पत्र प्रस्तुति जो है इन्होंने दलपत राज ने लिखी। और एक फैक्ट आपको जो ध्यान में रखना है, दादू दयाल ने वाणी की रचना, वाणी जो इनकी पुस्तक का नाम, दादू दयाल की रचना जो है मान सिंह के समय की थी। दादू दयाल की जो पुस्तक है यानी जो ग्रंथ है वाणी ग्रंथ जो है वाणी, इसकी रचना जो है मान सिंह के समय की थी दादू दयाल ने। तो ये थे आपके आमेर के शासक मान सिंह। इसके बारे में जो है हमने इस वीडियो में देखा था। और आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राय सिंह, जो कि राजा राय सिंह थे बीकानेर के। इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो इनका भी संबंध था अकबर के साथ में, तो इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो राय सिंह के शासनकाल की हम बात करें, राय सिंह का जो शासनकाल रहा था वो 1574 ईस्वी से 1662 ईस्वी तक 1612 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा था। 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा था। तो 1572 ईस्वी में जो है अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो जो रावचंद्र सेन थे जोधपुर के, हमने इनको पढ़ा था पहले, तो ये जो है वहाँ से चले जाते हैं। और रावचंद्र सेन के और अकबर के जो है मतलब इसको पकड़ना चाहता था मानसिंह, अकबर का मकसद था कि मैं मारवाड़ के चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को पकड़ूं, लेकिन इन दोनों को जो है ये पकड़ नहीं पाता है, ना ही इनको हरा पाता है कभी। तो जब रावचंद्र सेन जोधपुर को छोड़कर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये राय सिंह को, जो बीकानेर के राय सिंह थे, इनको प्रशासक के रूप में नियुक्त करते हैं 1572 ईस्वी के अंदर। जोधपुर के अंदर जो है 1572 ईस्वी में अकबर जो है इन्हें प्रशासक नियुक्त करता है।
आगे हम बात करें 1573 ईस्वी में जो है गुजरात के मिर्ज़ा बंधुओं इब्राहिम मिर्ज़ा और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा को काठोली के लड़ाई में ये परास्त करता है। जो मिर्ज़ा बंधु थे वहाँ के शासक इब्राहिम मिर्ज़ा और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा को जो है काठोली की लड़ाई में राय सिंह जो है इनको परास्त करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन जोधपुर के विरुद्ध जो है राय सिंह को अभियान पर भेजता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे महाराणा प्रताप के पीछे जो है मानसिंह को लगाया था, इन्होंने हिंदू शासकों को हिंदू से ही लड़वाया था। तो इसी प्रकार जो है रावचंद्र सेन जो जोधपुर के थे, जो प्रताप के अग्रामी कहे जाते हैं, इनको जो है इनके विरुद्ध जो है राय सिंह को अभियान पर भेजा था 1574 ईस्वी में। तो रावचंद्र सेन के खिलाफ इन्होंने जो है अकबर ने 1574 ईस्वी में राय सिंह को अभियान पर भेजा था। तो ये फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें, इन्होंने एक युद्ध भी किया था 1583 ईस्वी में दंतानी का युद्ध किया था राव सुल्तान से। तो इनके अकबर की तरफ से जो लड़ने वाले थे अकबर की तरफ से, वो थे बीकानेर के राय सिंह और जगमाल जो थे ये प्रताप के बड़े भाई थे। मेवाड़ से जगमाल लड़े थे और अकबर इसमें जो है विजेता रहा था दंताने के युद्ध में। तो राय सिंह बीकानेर और जगमाल जो थे ये प्रताप के भाई थे मेवाड़ के। तो इन्होंने जो है अकबर की तरफ से इन्होंने लड़ाई की थी दोनों ने, और ये राव सुल्ताना को जो है दंताने के युद्ध में पराजित करता है। तो इससे जो है अकबर को बहुत खुशी मिलती है कि इन लोगों ने जो है राव सुल्तान को ये हराते हैं। तो इस सफलता से खुश होकर जो है अकबर राय सिंह को 52 परगना की जागीर देता है। 52 परगने की जागीर देता है। दंतान के युद्ध से खुश होकर जो है अकबर राय सिंह को 52 परगने की जागीर देता है। 1581 ईस्वी में अकबर के भाई ने मिर्ज़ा अहमद और मिर्ज़ा हकीम, ये अकबर के भाई थे। तो इन्होंने जो है काबुल के अंदर विद्रोह कर देते हैं अकबर के खिलाफ। ये काबुल के अंदर जो है अकबर के खिलाफ जो है ये 1581 में विद्रोह कर देते हैं। अकबर के भाई थे मिर्ज़ा अहमद, मिर्ज़ा महमद और मिर्ज़ा हकीम, जो ये काबुल के अंदर विद्रोह कर देते हैं अकबर के खिलाफ। और वहाँ पे जो है मान सिंह और राय सिंह दोनों जो हैं सफलतापूर्वक दमन इनका करता है, यानी इनसे सफलतापूर्वक इनको समझाता है या लड़ाई करके इनको दमन करता है। तो ये राय सिंह और मान सिंह दोनों वहाँ पे लड़ने गए थे काबुल के अंदर और ये विजित करते हैं इस युद्ध को। मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजपूताने का करण जो है इन्हें कहा गया है। जो बीकानेर के राय सिंह हैं, जो मुंशी देवी प्रसाद जो कभी हुए हैं, इन्होंने बीकानेर के जो राय सिंह हैं इन्हें राजपूताने का करण कहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 1589 से 1594 ईस्वी तक जूनागढ़ का जो निर्माण है राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। जूनागढ़ का जो किला है इसका निर्माण जो है बीकानेर के राय सिंह ने करवाया था। तो इन्होंने जो है अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। इनका मंत्री था करमचंद, जूनागढ़ का निर्माण जो है इनकी देखरेख में करवाया था 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक। तो इन्होंने जूनागढ़ का जो है निर्माण करवाया था। जूनागढ़ में सूरजपोल दरवाज़ा पर राय सिंह पर स्थिति लिखी हुई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। जूनागढ़ में सूरजपोल दरवाजे पर राय सिंह पर स्थिति लिखी हुई है, जिसमें सभी राजाओं का वर्णन मिलता है। तो राय सिंह ने जो जूनागढ़ का किला है इसमें दरवाजे बनाए हैं अनेक। तो जिसमें सूरजपोल नामक जो दरवाज़ा है उस पर राय सिंह पर स्थिति लिखी हुई है, जिसमें सभी राजाओं का वर्णन प्राप्त में होता है। राय सिंह एक अच्छा कवि था, लेखक था। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी इनकी पुस्तक थी राय सिंह की, जो स्वयं के द्वारा लिखी गई थी। तो अच्छा कवि और लेखक था। तो राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषी रतनमाला, इन्होंने जो है 2 पुस्तक लिखी थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राय सिंह द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो थी राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषी रतनमाला। ये 2 पुस्तक जो है राय सिंह ने स्वयं के द्वारा लिखी गई थी। जहांगीर ने राय सिंह को जो है 5,000 का मनसबदार जो है बनाया था। 1606 ईस्वी के अंदर जो है राय सिंह को जहांगीर ने 5,000 का मनसबदार बनाया गया था। तो अकबर के बाद में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं
जहांगीर, और जहांगीर के बाद में जो शाहजहाँ आते हैं। तो ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया था थोड़ा आगे कि अकबर और मान सिंह जो है खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन जहांगीर जो है वहाँ पे शासक बनता है। तो जहांगीर ने जो है अकबर और राय सिंह दोनों के समय कार्य किया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 1612 ईस्वी में जो है राय सिंह की मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में। 1662 ईस्वी में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और राय एक फैक्ट और देखना आपको, राय सिंह जब दक्षिण भारत जाता है तो वहाँ एक फोक के पौधे को देखकर कहा, फोक का पौधा जो है था, इसको देखकर जो इन्होंने कहा, तू तो रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। यानी एक रूखड़ा है, फोग नाम का एक पौधा था, उससे कहता है कि मैं तो परदेसी लोग हूँ और माने तो जो है अकबर ये बुलाया है, लेकिन तू यहाँ पे जो है क्यों आया है। तो ये जो है फोग का पेड़ था, तो इसको देखकर ही भावुक हो जाता है कि मुझे तो जो है अकबर यहाँ पे बुलाता है इसलिए मैं आता हूँ, लेकिन तू यहाँ पे जो है क्यों आया था। तो ये जो है अपने देश के देश था उसके प्रति प्रेम दिखाता है। तो ये फैक्ट भी जो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमने मान सिंह की हमने बात की थी। तो मान सिंह जो थे, अकबर और मान सिंह दोनों ये जो है खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन जहांगीर जो है वहाँ पर बाद में शासक बनता है। तो ये फैक्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हमने अकबर के मान सिंह, आमेर के मान सिंह और बीकानेर जो है राय सिंह, इनके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा की थी। तो देखिए ये फैक्ट था, अकबर और मान सिंह जो है खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन जो है वहाँ पे बाद में शासक बनता है, वो बनता है जहांगीर। और जहांगीर जो शासक बनता है तो जहांगीर के और मान सिंह के यहाँ पे दोनों की बनती नहीं थी, इसलिए जो है यहाँ से ये चला अजमेर चला जाता है। और 1614 ईस्वी में जो है लिच्छीपुर में मृत्यु हो जाती है मान सिंह की। और मान सिंह एक अच्छा योद्धा था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम आधुनिक राजस्थान। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा रिलेशन ऑफ 1857 की क्रांति। तो इसमें अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी इस वीडियो में कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।